नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वेब टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। भारत को प्राचीन समय में भरतों की भूमि या भारतवर्ष कहा जाता था। विष्णु पुराण में भारत के लिए कहा गया है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। भारत को इंडिया सबसे पहले हखामनी ईरानियों ने कहा। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और भारत को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु नदी को इंडोस कहा। चीनियों ने भारत के लिए तिएन चू शब्द का प्रयोग किया। चीनी यात्री वेन सॉन्ग, जो प्राचीन समय में भारत की यात्रा पर आया था, उसने भारत को इन तू कहकर पुकारा। एक प्रदेश के रूप में भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश व ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पतंजलि ने भारत को आर्यवर्त कहकर पुकारा है। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य है। इसे अष्टाध्यायी का टीका भी कहते हैं। भारत के इतिहास की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कल्हड़ की राजतरंगिणी को माना जाता है। हालांकि इसमें उत्तर भारत के इतिहास का ही वर्णन है, अर्थात कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। शंकराचार्य, जिन्होंने वैष्णव मत का प्रतिपादन किया था, उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, जैसे कि हिमालय में ज्योतिर्मठ, द्वारिका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ और मैसूर में श्रृंगेरी मठ। शंकराचार्य का जन्म केरल के कल्हाड़ी गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। पुराणों में इतिहास के विषय। पुराणों की संख्या 18 है और 18 ही उपपुराण भी हैं। पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के समय से माना जाता है और परीक्षित का राज्यारोहण को कलयुग का प्रारंभ मानते हैं। राजवंशों के आधार पर इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं F.E. पार्जेटर और H.C. राय चौधरी। कुछ विदेशी यात्री जो प्राचीन समय में भारत आए थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार से भारत का वर्णन किया है। जैसे कि जो चीनी यात्री भारत आए थे प्राचीन समय में, उनमें से है फाहियान। यह जो है 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक रहा था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इसका बचपन का नाम कुड था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया है। दूसरे हैं संयुगन। इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। इत्सिंग जो है 7वीं सदी में भारत आया था और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। वेन सॉन्ग, जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसका जो पुस्तक है उसका नाम सीयू की है। इसमें उसने भारत का वर्णन किया है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उस समय तत्कालीन कुलपति आचार्य शिलभद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के। वेन सॉन्ग 15 वर्षों तक भारत में रहा था और 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। वेन सॉन्ग को यात्रियों में राजकुमार, शाक्य मुनि, स्वान चांग इत्यादि नामों से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।